लिए जो हम महामंत्र आपको बता रहे हैं, ओम श्री साईं नर्मदेश्वर महादेवाय नमः, ये वो महामंत्र है जिसमें सब कुछ समाया है। ये वही सत है जो त्रिकालावादित है, जो आदि मध्यांत सत है, जो अपरिवर्तनीय है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो शक्ति तीनों काल में रहती है। जो संसार है तब भी है, संसार नहीं है तो भी है, और संसार को जब बनाना होता है तब भी वही एकमात्र शक्ति रहती है, जिन्हें हम कहते हैं नर्मदेश्वर। बोलिए साईं नर्मदेश्वर महादेव की। तो नर्मदेश्वर जो यानी एक नहीं, एक पल में चाहे तो करोड़ों ब्रह्माओं को जन्म देती है शक्ति, जो हमारे प्रभु नर्मदेश्वर है। एक पल में मन हो करोड़ों ब्रह्मा करोड़ों शंकर पैदा करते हैं। धन्य है प्रभु नर्मदेश्वर, जिनके अंदर जो अर्धनारीश्वर रूप है भगवान का। ये अर्धनारीश्वर शब्द जो है ना, ये थोड़ा अशुभ सा है, इसलिए हमारे अध्यात्म गुरुदेव ने इसे यानी शुद्ध बताया है। क्या? नर्मदेश्वर, इसी को कहते हैं नर्मदेश्वर। तो इनके अंदर अर्ध भाग में जो भगवान शिव हैं, उसमें 33 कोटि देवता विराजमान हैं, और जो माता शक्ति हैं अर्ध भाग में, उनमें 33 कोटि देवियां विराजमान हैं। इसलिए इन्हें कहते देवों का देव महादेव। महादेव ऐसे प्रभु को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। बोल श्री साईं नर्मदेश्वर महादेव की। कभी राम को प्रणाम करना, कृष्ण को प्रणाम करना है तो ओम श्री साईं नर्मदेश्वर प्रणाम, ये संपूर्ण प्रणाम है। राम पहले प्रसन्न होंगे, सीता राम कहने से प्रसन्न होंगे, कन्हैया राधा राधे राधे कहने से प्रसन्न होंगे। उससे कई गुना ज्यादा जब आप उन्हें आप ओम श्री साईं नर्मदेश्वर करके प्रणाम करेंगे तो ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें भी प्रणाम है, कृष्ण को भी प्रणाम, और कृष्ण को जन्म देने वाले माता पिता को भी प्रणाम, राम को प्रणाम, और राम को जन्म देने वाले माता पिता को प्रणाम। तो आ जाइए, व्यास जी ने उसी सत की वंदना की है। जन्मादिश्य तुन्वयाधितरतस् चारते स्वभेग्य स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त यत सूरयः। जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, अरे सूर्य में प्रकाश है तो उसकी कृपा से, चंद्रमा में शैतल्य है तो उसकी कृपा से, ये सारा विश्व प्रपंच जो चल रहा है ना, केवल उनकी इच्छा मात्र से उन्हीं सत का बंधन किया है, जहाँ सब समाये है, जहाँ से सब का प्रादुर्भाव हुआ है, उसी सत को सीधा सीधा बंधन किया है व्यास ने। और भागवत जी में धर्म की, परम धर्म की भी व्याख्या की गई है। धर्मा प्रोजित वेदोत्र परमो निर्मत शराणाम शताम वेद्य वास्तवमस्त्र वस्तु शिवदम तापत्यो नमूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः शब्दो हृदय बरुद्धतेत्र कृतवी शुश्रूषभे दक्षिणा। धर्म की व्याख्या, परम धर्म की व्याख्या। बोले धर्म क्या है? कहते हैं जो भागवत कथा हम श्रवण कर रहे हैं ये धर्म ही है। और जो भक्ति दो प्रकार की होती है, सकाम और निष्काम। जो संत साधक निष्काम भक्ति करते हैं, जिस भक्ति के बदले उन्हें ना मुक्ति चाहिए, ना एसी बंगला चाहिए, ना एसी गाड़ी चाहिए, ना नौकर चाहिए, ना कोई संसार का वैभव चाहिए, केवल और केवल प्रभु चरणों का चिंतन करते रहते हैं, ऐसे संतों के द्वारा जानने वाली जो भगवत कथा है, इसी को परम धर्म कहते हैं। जो निष्कपट संत है, जिन्हें भक्ति के बदले मुक्ति भी नहीं चाहिए,
वृंदावन में कहते हैं मुक्ति हूँ नौन सी खारी लागे। अरे भक्ति के बदले मुक्ति भी मांगना मना है। और हमें लगता है हम लोग तो जब दरबार में जाते भगवान के प्रणाम करते परीक्षित जी, बाद में पहले पूरी लिस्ट रख देते भगवान के सामने। अजय हमारी ये कामनाएं हैं प्रभु जी, ये पूर्ण करो तो मैं आपको झंडा चढ़ाएंगे, घंटा चढ़ाएंगे, है कि नहीं? है यद राशि समय कामान बरास्वाम बरदर्शभ कामानाम रद्द शंभोहम भवतस्तु ब्रणे वरम। कहते हैं रहमन वो नर मर चुके जो कहूँ मांगन जाए, और उनसे पहले वो मरे जिन मुख सो निक सकना। क्या मांगना? अरे मांगेंगे तो उतना ही मिलेगा जितना मांगा है, और बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। अरे मांगने वाले हम संसार के भिखमंगे, और देने वाला वो उदार दानी परमात्मा। हम जब मांगते तो अपने स्तर से मांगते हैं, और जब मेरा प्रभु देता है, मेरे प्रभु नर्मदेश्वर देते हैं, तो वो छप्पर फाड़ के इतना देते हैं, वो अपने स्तर से देते हैं, और इतना देते हैं कि उसे संभालने की भी औकात नहीं होती है। इसलिए मांगो नहीं, यदि भक्ति करके मांगना भी है तो केवल भगवान को ही मांगो, दुनिया नहीं, संसार नहीं। और यहाँ तो हम देख रहे परीक्षित जी, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का स्वामी, कष्ट मिटे तन का। प्रभु जी सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश। बोले दुख दुख तुम ले जाओ, सुख हमें दे। कुंती ने क्या कहा था भगवान से? हे प्रभु, हे गोविंद, यदि देना है तो केवल मुझे दुख दीजिए, दुख, क्योंकि दुख यदि रहेगा तो आपकी याद रहेगी, और आपकी याद रहना ही हमारा कल्याण है। जितनी याद करोगे उतनी ही हाँ भक्ति बढ़ेगी, उतना ही मेरा कल्याण होगा। तो आ जाइए प्यारे सज्जनों, एक बार सभी भक्त भाव से बोलेंगे भगवान का संकीर्तन। आगे बहुत सुंदर कथा है, हम लोग आनंद लेंगे। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता। बोले सभी लोग ये हो। सभी ताली बजा के उठा श्याम तेरी मोहब्बत का दरिया, उठा श्याम तेरी मोहब्बत का दरिया, उठा श्याम तेरी हाई, उठा
तेरी मोहब्बत का दरिया मेरा डूब जाने को, मेरा डूब जाने को, उसमें डूब जाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। अरे बोल हाथ उठाएं सभी लोग ऊपर। जय दो हमें भी मोहब्बत का प्याला, पिला दो हमें भी मोहब्बत का प्याला, पिला दो हमें भी मोहब्बत का प्याला, पिला दो हमें भी मोहब्बत का प्याला। मस्ती दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। सच्चिदानंद भगवान की। आ जाइए।